ओ हाँ, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था कि इस मानवा का मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा, और ये लो वो आ चुका है इसका दूसरा एपिसोड। और इसके बाद इसका तीसरा एपिसोड नहीं आ सकता क्योंकि इसके आगे की और चैप्टर्स ही नहीं है। पर अगर फ्यूचर के अंदर इसके और चैप्टर्स आए और इस पार्ट के ऊपर भी सही सपोर्ट आया तो मैं इसे जरूर कंटिन्यू करूंगा। पर सबसे पहले मैं तुम्हें छोटी सी समरी दे देता हूँ, मतलब प्रीव्यू दे देता हूँ कि पिछले एपिसोड के एंड में हुआ क्या था। तो जो हमारा चेंग होता है वो बर्जक मोड के अंदर चले जाते और अपना कंट्रोल खो बैठता, पर वो भी उसे याद आती है अपनी और किंग की पिछले लाइफ की मेमोरीज, जिसकी वजह से वो वापस अपने ऊपर कंट्रोल ले लेता है। जो देख के वहां पे सब लोग चैन की सांस लेते हैं। पर फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जगह को जहाँ पे आना जाओ के साथ आई होती है और वो कह रही होते है कि जाओ, तुमने कहा था कि एक इम्पोर्टेंट मिशन है, पर तुम मुझे ऐसी जगह पे क्यों लाए, तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? जाओ कहता है कि बकवास बंद करो और चुपचाप चलती रहो, और अगर यार यहाँ पे ये बॉस का ऑर्डर नहीं होता तो मैं तुम्हें आगे कभी भी तंग नहीं करता। और ये अपने सामने एक जायंट से बंदे को कह रहा होता है, जो सुन के वो बंदा कहता है कि तुमने ऐसा बोल के मेरा दिल तोड़ दिया। जाओ, पर एक मिनट, तुम्हारे साथ ही यहाँ पे एक वोमेन है, तो क्या तुम मेरे लिए इसे लाए हो? जाओ कहता है कि अबे यार ऐसी बात नहीं है, जो यहाँ पे बॉस है उन्होंने यहाँ पे तुम्हें बुलाया कसीनो के अंदर, तो तुम्हें वहाँ पे मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है जो हमें फिक्स करना है। और बाहर ही यहाँ पे आए होते 2 से 3 हेलीकॉप्टर जाओ के लिए, और जो आना होती है वो ये देख के कह रही होती है कि मेरा तो यहाँ पे जैकपॉट लग चुका है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शूडोंग का यहाँ पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। पर एक यहाँ पे टेंशन की बात है, ये जो सामने मेरे ग्रुप जा रहे हैं इसे यहाँ पे एग्जीक्यूशनर ग्रुप कहा जाता है, जो कि यहाँ पे जितने भी एबिलिटी यूजर्स होते हैं उन सबके साथ डील करता है। और उस हरामी चेंग की वजह से उसने यहाँ पे सबको मजबूर कर दिया एक्शन लेने के लिए। और जो होता है बाव, वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे रेडी हूँ, और वो अपना वहाँ पे मास्क पहन लेता है इतना बड़ा सा। और जो उसके चेले होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि बॉस अब हम लोग यहाँ पे और इंतजार नहीं कर सकते, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो मास्टर जाओ है उन्होंने यहाँ पे हम सबको एक ही लड़के के पीछे क्यों भेजा है वैसे, और उस लड़के के ऊपर म्यूटेंट अटैक भी हुआ था तो मुश्किल है उसका यहाँ पे बचना, तो हमें यहाँ पे एक ही लड़के के लिए इतना कुछ क्यों करना पड़ रहा है। जो बाव होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें इंटेल का नहीं पता चला कि उसने यहाँ पे लेब के अंदर से, जो कसिनो के अंदर था, वहां से एक वुमेन को आजाद किया है। और ये सुन के उसके चेले कहते हैं कि बॉस मत कहना कि इसने उसी औरत का आजाद किया है जो कि यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट केव 423 आइस क्वीन है। और इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि पोजुन क्या तुमने चेंग को देखा है, क्योंकि वो सुबह से मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। पोजुन कहता है कि अच्छा तो तुम लॉर्ड की बात कर रही हो, वो जब सुबह सुबह उठे थे तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो आस पास यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि कोई खतरा वतरा तो हमारी तरफ नहीं आ रहा, और उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। किंग कहती है कि वो बाहर गया पर उसकी बॉडी की यहाँ पे ऐसी की तैसी हुई हुई है। पोजुन कहता है कि उन्होंने कहा था कि वो ठीक है, पर उनकी बात को सुन के ऐसा लग रहा था कि वो हमें यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहते, कि हमें यहाँ पे कुछ ना हो जाए। किंग कहती है कि वो कैसे सही हो सकता है, जो उसके बालों का कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है बिल्कुल। पोजुन कहता है कि उसे तो यहाँ पे चीज की इतनी फिक्र नहीं हो रही जितनी तुम्हें हो रही है। किंग कहती है कि मैं बस यहाँ पे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्या उसे लगता है कि मैं यहाँ पे अभी भी वीक हूँ, क्या उसे लगता है कि मैं अभी भी यहाँ पे सबके लिए बोझ हूँ। पर फिर हमें लेके जाया जाता है बाहर, जहाँ पे अपना लोंडा लेके निकला होता है मोटरसाइकिल, जिससे वो सारे वहाँ पे म्यूटेंट्स को उड़ाता हुआ जा रहा होता है। और यार अब इसके चश्मे लुक इम्प्रूव हो चुके हैं काफी, अब ये और ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और फिर चेंग अपनी मोटरसाइकिल को साइड में लगा के उतरता है और कहता है कि सिस्टम मेरा मैप ओपन करो, और सिस्टम भी वैसा ही करता है। और जो चेंग होता है वो सामने का नजारा देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे जो मेटेरोइड गिरा था अभी, उसके आसपास का भी जो एरिया उसे बिल्कुल खाली कर दिया गया है, और वो जगह अब यहाँ पे सबसे खतरनाक कहलाई जाती है, जैसा मैंने पहले वाली लाइफ के अंदर था। और अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जो एबिलिटी यूजर्स और हाई लेवल के म्यूटेंट्स है वो एक दूसरे से लड़ के अपनी यहाँ पे अलग अलग जगहें बना लेंगे, क्योंकि ह्यूमंस को भी यहाँ पे अपने को स्टेबल करना है, तो उसके लिए वो लोग यहाँ पे एक स्टेबल पावर जोन बना लेंगे जहाँ पे वो लोग सेफ रह पाए। और जो कसिनो है वो भी यहाँ पे इस मेट्रोइड से काफी नजदीक है, पर फिर भी अपनी जगह यहाँ पे काफी सेफ और काफी अच्छी है, क्योंकि वो काफी अंडरग्राउंड जाके आती है। पर सबसे पहले मेरे को जाके इस एबिलिटी यूजर फैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी आगे आने वाली मुसीबतें बनने वाली हैं। और बात रही म्यूटेंट्स की, तो जितना मेरे को याद है कि इस एरिया के अंदर तो कोई लॉर्ड क्लास का म्यूटेंट नहीं आने वाला, तो मेरे लिए कोई भी मुसीबत नहीं बनने वाली। पर अभी के लिए मेरे को टायरेंट सिस्टम का समझना है कि ये है क्या, और वो सिस्टम से पूछता भी है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो मेरी एग्जैक्ट एबिलिटी है वो क्या है, और जो ये टायरेंट है इसका मतलब क्या। पर सिस्टम उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देख के
चेंग कहता है कि ओह तो तुम मेरे को जवाब नहीं देना चाहते, चलो ठीक है, तुम मेरा यहाँ पे जो स्टेटस पैनल है वो ओपन करो। और सिस्टम भी वहाँ पे वैसा ही करता है और उसे उसका सारा स्टेटस दिखाता है। और उसे देख के चेंग कहता है कि यूनिक स्किल टायरेंट, तो क्या यही वो स्किल है जिसने मेरे ऊपर से मेरा कंट्रोल हटाया था? और अगर मैं होश में नहीं आया होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे क्या क्या होता उन सब के साथ। और शायद से वो किंग को पता भी नहीं होगा कि मेरे को कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे खुद अपने डिजायर्स की वजह से यहाँ पे मेरे अराउंड जितने भी लिविंग बींग्स थे उन सबको मैं मारने की कोशिश कर रहा था। और मेरे यहाँ पे होश आने की वजह ये है कि जो किंग थे उसने मेरे को यहाँ पे अपना प्रोमिस याद दिला दिया था जो मेरे को पूरा करना था। और ये सिस्टम ने भी मुझे नहीं बताया था कि मेरे साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसका भी यहाँ पे कोई एजेंडा चल रहा है साले का। पर जो भी हो, जब तक मैं इसे यूज करके शूडोंग को खत्म कर सकता हूँ अब तक ये मेरे बहुत काम का है। और सिस्टम, क्या तुम मेरे को मेरी न्यू यूनिक स्किल की इन्फो दिखा सकते हो जो कि उसकी अभी आई है? सिस्टम भी कहता है कि क्यों नहीं होस्ट, ये लो यहाँ पे। तो जो ये स्किल है ये यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव स्किल है और इसे एक्टिवेट करने के बाद जो होस्ट के यहाँ पे स्टेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे कोई पागल बंदा होगा जो आपसे आके इस वक्त के अंदर पंगा लेगा। और इसके लिए आपको रिक्वायर है हाई कंसंट्रेशन और मीडियम वायरस। और अगर इसके बगैर आप ट्राई करेंगे तो जो आपका लाइफ फोर्स होगा उससे फोर्सफुली आपसे खींचा जाएगा और आप यहाँ पे बूढ़े होते जाएंगे। और ये पढ़ के चेंग कहता है कि कंसंट्रेशन वायरस के ऊपर, ये सब पढ़ के मुझे लगता है कि एक बार मेरे को जाके मेटियोर को चेक करना चाहिए कि वहाँ पे सब चल क्या है। शायद से मुझे वहाँ पे कुछ काम का मिल जाए। पर वह वो देखता है कि उसके सामने से आर्मी की कुछ जीप जा रही होती है। और उन्हें देख के चेंग कहता है कि ये सोल्जर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या ये वापस से कोई भंग मोचड़ा तो नहीं करने वाले? और वो जो सोल्जर्स होते हैं वो एक जगह जाके रुक जाते हैं और कह रहे होते हैं कि कैप्टन को यहाँ पे जितने भी सिविलियंस थे उन सबको हमने यहाँ से निकाल दिया और एक पॉइंट के ऊपर भेज दिए। तो फिर अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या हम लोग यहाँ पे पीछे हट जाए? और जो कैप्टन गो होती है वो यहाँ पे एक होती है खूबसूरत सी फीमेल और वो कहती है कि पीछे हट जाना, मैं यहाँ पे कुछ और सोच रही थी वैसे। और क्या तुम्हें यहाँ पे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के सारे सिविलियंस मिल गए ना और उन्हें तुमने पावर प्लांट के पास पहुंचाया ना? और अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे और आगे बढ़ने वाले मेटियोर के पास, तो तुम सबने यहाँ पे अलर्ट रहना है। पर मैं एक चीज सोच रही हूँ कि अगर सारे सिविलियंस यहाँ से जा चुके हैं तो ये आवाज कहाँ से आ रही मोटरसाइकिल के इंजन की? वो सोल्जर्स भी कहते हैं कि हमें भी यहाँ पे आवाज आ रही है किसी बाइक की, कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है। पर ये यहाँ पे है कौन? पर जो गू होती है वो कहती है कि हमारी तरफ यहाँ पे काफी सारे म्यूटेंट्स आ रहे, तो सब तैयार हो जाओ। और ये सुन के वो सोल्जर्स भी वैसा ही करते और उसके साथ आगे खड़े हो जाते और एम करने लग जाते। और सामने से यहाँ पे उनसे भी बड़े मोस्टर यानी कि म्यूटेंट्स आते हैं जिन्हें देख के वो सोल्जर्स कहते हैं कि ये कितने बड़े हैं। पर फिर वो उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते। जो देख रहा होता है अपना चेंग एक हाइट पे चढ़ के और वो कह रहा होता है कि तो इन्होंने यहाँ पे फाइट शुरू कर दी है। पर वैसे भी ये लो लेवल के म्यूटेंट्स है तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर आर्मी के यहाँ पे जो टेम्पररी शेल्टर होते हैं उनके अंदर बैठ के सर्वाइव किया था और आर्मी की वजह से मैं वहां से जिंदा निकल गया था। पर उसके बाद जो आर्मी थी वो यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी और उन्होंने सिटी की यहाँ पे कैरी करना छोड़ दी थी। और मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग यहाँ पे करना क्या चाह रहे थे। पर अभी वो वहाँ पे एक अजीब से म्यूटेंट को नोटिस करता है और कहता है कि ये चीज तो यहाँ पे माइनर है ना। और ये म्यूटेंट यहाँ पे एक अलग टाइप का म्यूटेंट है क्योंकि ये हमेशा इस खड्डे के पास रहता है और जो मेटेरोइड का इम्पैक्ट होता है वो ये लेता रहता है, जिसकी वजह से जो उसके फीचर्स है वो काफी अलग होते हैं जो दूसरे म्यूटेंट्स होते हैं उनसे। और इस मेटेरोइड के पास रहने की वजह से इनके ऊपर यहाँ पे एक अलग तरह के जो होते हैं ना फ्रेगमेंट्स वो ग्रो कर जाते हैं और ये फ्रेगमेंट यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की भी तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके नजदीक आने को कोई सोचेगा भी नहीं। पर मैं नहीं, और मेरे को इन्हें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे अकेले भी होते तो यहाँ पे खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि अपनी पिछली लाइफ के अंदर जब भी मैं इन्हें देखता था तो मैं काफी तेज काफी दूर भाग जाता था। पर वहीं पर उनके ऊपर अटैक कर देता है वही फ्रेगमेंट वाला म्यूटेंट जो कि उनका एक टैंक एक ही बारी में तोड़ देता है। और ये देख के जो वहाँ पे सोल्जर होता है वो अपना रॉकेट लॉन्चर तैयार करते हुए कहता है कि ओए ये देख मैंने तेरे लिए क्या तैयार किया है। पर वो म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो म्यूटेंट उसे पकड़ता है तो उस लड़के के अंदर से यहाँ पे अलग तरह के स्पाइक्स निकलने लगते हैं वही फ्रेगमेंट की तरह और वो म्यूटेंट उनकी तरफ उसे वापस फेंकता है। और जो गो होती है वो ये देख के काफी हैरान हो जाती है कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। पर इतने में ही वो म्यूटेंट वापस से उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से गो पीछे जाके गिरती है और उसे देखने के लिए म्यूटेंट आता है कि जिंदा या मर गई। पर गो यहाँ पे उठती है और वही रॉकेट लॉन्चर उठा
के उसके ऊपर शूट कर देती है और इसकी वजह से उस म्यूटेंट को वहाँ पे फर्क भी पड़ता है और वो आधा जल जाता है, जो देख के गो खुश हो जाती है। पर वो म्यूटेंट अपने को कुछ टेंटिकल वगैरह से हील कर लेता है और ये देखकर गो कहती है कि ये टेंटिकल से अपने को हील कर पा रहा है, क्या ये चीज मर नहीं सकती? पर एक मिनट जरा रुको, ये आवाज, ये तो वापस से उसी मोटरसाइकिल की आवाज है। और वह भी अपना चेंग भी वहां पे आ जाता है और सीधा उस म्यूटेंट के ऊपर ही अपनी बाइक चढ़ा देता है और फिर वो अपनी बाइक की रेस और तेज करता है, जिसकी वजह से उसकी बाइक उसके मुंह पे चढ़ जाती है और उसका वहां पे गला ही कट जाता है। पर फिर अपना चेंग नीचे आता है, जिसे देख के गू से पूछती है कि क्या तुम इंसान हो? और उसे देख के चेंग कहता है कि ये तो गू है, पर ये एक माइनर से मारे जाने वाली थी, पर ये कैसे हो सकता है, ये तो काफी ताकतवर थी। पर गू अपने सोल्जर्स को कहती है कि तुम सब अपनी गन्स नीचे कर दो, ये यहाँ पे इंसान है और इसे कुछ मत करना। पर उसके सोल्जर्स कहते हैं कि भाई तू क्या पागल इंसान है, तू ऐसे वक्त के अंदर ऐसी जगहों पे आके मोटरसाइकिल चला रहा है, मरेगा किसी दिन। पर अपना चेंग कह रहा होता है कि इसको यहाँ पे क्या अभी एबिलिटी यूजर्स का नहीं पता। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछली लाइफ के अंदर इसे यहाँ पे सब लोग जानते थे और ये काफी अच्छी एक एबिलिटी यूजर भी थी और ये मिलिट्री स्क्वाड की ही एबिलिटी यूजर थी और ये ऑर्डिनरी लोगों से काफी फ्रेंडली थी, उन्हें ये काफी पसंद करती थी। और अगर वब हमें मिलिट्री वहाँ पे छोड़ के नहीं जाती तो मैं और पूजन वहाँ पे इनके अंडर आराम से अपनी सही से जिंदगी जी रहे होते। पर फिर अपना चेंग उन्हें कहता है कि अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सामने देखो। और वो जो म्यूटेंट होता है वो वापस से अपने को टेंटिकल से जोड़ने लगता है, जो देख के चेंग कहता है कि ये अभी तक पूरी तरह मरा नहीं, तो मैं जाके इसे फिनिश करता हूँ, तुम सब लोग पीछे रहना। पर उसे देख के वो सब सोल्जर्स कहते हैं कि ये लड़का पागल है, ये अपनी ही मौत को दावत देने जा रहा है, मिस उसे रोको जरा। वो भी कहती है कि लड़के तुम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हो, तुम मारे जाओगे। जो चेंग होता है वो उस म्यूटेंट का सर पकड़ता है और कहता है कि मैंने कहा कि तुम में से कोई भी मेरी फाइट के बीच में मत आना। और चेंग फिर अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करके उसके अंदर एक मुक्का मारता है और जो उसका हार्ट होता है वही निकाल देता है। और चेंग हमें बताता है कि ये जो भी इसने निकाला है ये यहाँ पे एक हाई लेवल का क्रिस्टल कोर है, जो कि बस इसी माइनर म्यूटेंट के अंदर फॉर्म होता है क्योंकि ये मेटियोरॉइड के आसपास होते हैं और जो दूसरे म्यूटेंट जो होते हैं वो इसके ऊपर रिलाई नहीं करते, पर इनका सर्वाइवल इसी के ऊपर होता है। और इसे रिमूव करने की वजह से ये माइनर्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। पर जो इनका ये क्रिस्टल होता है इसके ऊपर यहाँ पे काफी थिक शेल की लेयर होती है, जो कि यहाँ पे तोड़ना बहुत मुश्किल होती है। पर यहाँ पे गू ने पहले ही तोड़ दी थी तो इसीलिए मेरे लिए आसान हो गया था। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो माइनर है ये मेटियोरॉइड से इतना दूर कैसे आ सकता है। और वो जो माइनर होता है वो भी वहां पे मरते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरी ताकत ले ली, मैं मरने वाला हूँ। जो सुन के चेंग कहता है कि ये साला यहाँ पे बात भी कर सकता है। वो म्यूटेंट अभी भी कह रहा होता है कि पोस्टल सर्च कम आउट, मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो म्यूटेंट वहाँ पे मर जाता है। जो सुन के अपना चेंग यहाँ पे काफी कंफ्यूज होता है, पर वह भी सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग, यहाँ पे आपके लिए एक हिडन मिशन एक्टिवेट हो चुका है और मिशन यहाँ पे अननोन है और उसका कंटेंट यहाँ पे अननोन है। जो सुन के चेंग कहता है कि लो, यहाँ पे एक और अननोन चीज मेरे लिए वापस से मुश्किल खड़ी करेगा। सिस्टम कहता है कि अगले स्टेप के अंदर आपकी इनहेड स्किल अनलॉक होगी, जो कि आपकी अपनी होगी। जो सुनकर चेंग कहता है कि इनहेड स्किल क्या मतलब इसका, और इसने जो मिशन का कहा है उसके भी यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो मतलब कि मेरे को यहाँ पे खुली छूट है। तो अभी के लिए मैं इसे साइड में रखता हूँ क्योंकि मैं काफी दूर आ चुका हूँ अपने बेस से और मैं यहाँ पे जब तक उस बर्जा के अंदर नहीं जाता वो तक मेरे लिए यहाँ पे कोई बड़ा मसला नहीं है। और जो सिस्टम होता है वो कह रहा होता है कि जो ग्राउंड के ऊपर क्रिस्टल गिरे वो आपको यहाँ पे उठाने वो काफी जरूरी है आपके लिए। चेंग कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है। और जो गो होती है उसके पास आके कहती है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे को आज बचाया और मैं यहाँ पे कैप्टन हूँ सेकंड सिटी के रेस्क्यू स्क्वाड की गो किंग यू, और क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? चेंग कहता है कि मुझे अभी नहीं बताना चाहिए क्योंकि जो केओस है शायद से उनका इनसे कोई कनेक्शन हो तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पर वह भी वहाँ पे आ जाते कुछ हेलीकॉप्टर, जिन्हें देख के गो कहती है कि ये किस फैक्शन के, पर चेंग उन्हें कहता है कि ठीक है तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो जाते जाते कह रहा होता है कि यहाँ पे आसपास बस शूटोंग के बंदे घूम रहे तो मुझे यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो सुपर मार्केट है यानी कि इसका बेस वो भी खतरे में है। और अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, सुपर मार्केट के नीचे आता है कसिनो और उससे नीचे आता है इनका बेस। और चेंग कहता है कि एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन हेलीकॉप्टर के नॉइस की वजह से जो आसपास के म्यूटेंट्स होंगे वो यहाँ पे आने वाले होते होंगे, तो आप लोग यहाँ पे केयरफुल होना। उसका सोल्जर उसके पास
पास आके कहता है कि कैप्टन हम इस लड़के को ऐसे ही जाने देने वाले हैं। गू कहती है कि और कर भी क्या सकते हैं, और याद है ना कि उसने क्या कहा था कि म्यूटेंट्स आने वाले हैं तो सब तैयार हो जाओ यहाँ पे बैटल के लिए। पर वहीं पर जो जाओ होता है वो सुपरमार्केट पहुंच गया होता है और वो अपने सारे बंदों को कह रहा होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो अनडैमेज सप्लाईज है उन सबको तुमने रिकवर करना है, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी अंदर म्यूटेंट वगैरह मिले तो तुमने उनको मारना है, और उसके बाद तुम लोगों ने जाना नीचे बेसमेंट में। और जैसे उसके बंदे अंदर जाते तो वो कह रहे होते हैं कि ये दरवाजे यहाँ पे कैसे बंद है और हमें ठंडा ठंडा यहाँ पे कैसे लग रहा है। पर वह भी उनके ऊपर वहां पे हो जाती है आइस स्पाइक का हमला जो कि अपनी किंग ने किया होता है। और ये देख के जाओ कहता है कि आइस क्या यहाँ पे K423 जाग चुकी हो, और तुम में से आगे कोई भी मत जाना, और तुम लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास जाओ वरना तुम सब लोग यहाँ पे मारे जाओगे। और बाओ क्या कहते हो जाए हम शुरू। बाओ कहता है कि तुम कब से मेरे को यहाँ पे ऑर्डर देने लग गए। जाओ कहता है कि इस चीज पे बहस करने का टाइम नहीं है, और याद रखना टेस्ट सब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए वरना शुडोंग बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। और आयरन फिस्ट तुम यहाँ पे जाके चीज को संभालो। उसका बंदा भी कहता है कि ऐसी चीजों के लिए मेरे को ही सामने रखा हुआ है, क्या मैं यहाँ पे कोई लोहार हूँ कि हर चीज मुझसे तुम लोग तोड़वाते हो। वहां पे एक नशे कहता है कि तुम लोग बस ये कि वुमेन के लिए इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। उसका साथी बताता है कि यहाँ पे ये टेस्ट सब्जेक्ट कोई आम सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आइस क्यून और इसे यहाँ पे एक मर्डर मशीन माना जाता है, और अगर एक बार ये उड़ गई तो इसे कंट्रोल करना नामुमकिन सा है। और इसने यहाँ पे हमारे काफी सारे लैब्स तोड़ दिए थे, और रूमर्स तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं कि इसने यहाँ पे खुद ही से पूरी एक एग्जीक्यूटिव स्क्वाड कैसी की तैसी कर दी थी। तो उसके बाद जो हायर अप्स थे उन्होंने शुडोंग बॉस से बात करके इसे एक सिक्योर प्लेस के ऊपर सील किया जो कि यही वाला है। बाओ कहता है कि तुमने बताया था कि एक लड़का भी था अजीब सी एबिलिटी के साथ, तो तुम्हारे ग्रेनेड्स को तो वो उसके साथ सरवाइव कर गया होगा। जाओ कहता है कि हाँ हो सकता है, पर वो आइस क्वीन से कभी नहीं बच सकता, और मुझे पक्का पता है कि उसी ने इसे यहाँ पे आके उठाया और वो इसके हाथों से मारा जा चुका, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उसे अपने इन हाथों से नहीं मार पाया। और वो जो आयरन फिस्ट वाला होता है वो अपनी किंग के शील्ड के पास जाता है और कहता है कि इसने एक एग्जीक्यूटिव स्क्वाड को खत्म किया है, इंटरेस्टिंग। और फिर वो उसकी शील्ड तोड़ देता है, पर जैसे वो उसकी शील्ड तोड़ता है तो उसका हाथ जमने लग जाता है, और अपनी जो किंग होती है वो बिल्कुल सामने खड़ी होती है, जो देख के वो सब कहते हैं कि आ चुकी है अब K423, सब तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। और इन सब की बातें सुन के किंग कह रही होती है कि मैंने एग्जीक्यूटिव स्क्वाड के साथ तो यहाँ पे कभी कुछ नहीं किया, पर मैंने चंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे और मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी, तो इसीलिए मैं इन सबको और आगे बढ़ने नहीं दे सकती। और ये देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वैसे नहीं जैसा हमें डिस्क्राइब किया गया था, तो क्या ये गलत बंदी है। और जाओ भी कहता है कि ये बात कर सकती है, पर एक मिनट रुको, तो क्या ये अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पा चुकी है। और इसने यहाँ पे अभी उसी लड़के का जिक्र किया, पर जो आयरन फिस्ट होता है वो कहता है कि यहाँ पे इंतजार की चीज का है, मैं यहाँ पे इससे लड़ना चाहता हूँ, तो आ जाओ थोड़ी सी यहाँ पे फाइट हो ही जाए। और जो किंग होती है वो भी वहाँ पे एक्शन के लिए तैयार हो जाती है, पर किंग अपनी स्पाइक यूज करके उसे आसमानों में लटका देती है। वो कहता है कि नशे कुछ तो कर। वो भी कहता है कि एक मिनट रुको यार, इतना शोर क्यों कर रहे हो, और वो अपने मुंह से वहां पे आग थूकता है। किंग शील्ड से उसकी आग को रोकती है, पर पीछे से एक और आ जाती है जो कि अपनी कटाना से उसके ऊपर कट लगाती है, पर किंग ने अपने ऊपर भी शील्ड बना ली होती है और वो किसी तरह बच जाती है। और वो कहती है कि ये लड़की यहाँ पे काफी तेज है, तो मुझे इससे जरा बच के रहना पड़ेगा। और ये देख कर वो कटाना यूजर भी कहती है कि मैंने इसे 2 हिस्सों में काट दिया था, पर इसने उसे भी रोक लिया, तो इसीलिए इसे आइस क्वीन कहा जाता है, और हम सबको एक ही साथ इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। जो सुन के वो आयरन फिस्ट वाला कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, हमारे ट्रेडिशन के अंदर है ही नहीं कि एक साथ फाइट करें। वो कटाना यूजर कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सी चीज है, ये लड़की यहाँ पे होल्ड बैक कर रही है, और अगर ये चाहे तो ये हमें एक ही बारी में यहाँ पे एक ही वक्त के अंदर मार सकती है, एक ही साथ। और फिर वो लोग सब एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और जो किंग होती है वो भी उनके अटैक को वहां पे रोक रही होती है, पर उसके अंदर से आवाज आ रही होती है कि तुम मेरे को इनसे लड़ने दो, तुम यहाँ पे वीक हो, तुम बिल्कुल पावरलेस हो, और तुम इनसे कभी भी नहीं जीत सकती, और तुम इनसे कभी भी एक ही बारे में नहीं लड़ सकती, तो इसीलिए तुम मेरे को यहाँ पे लड़ने दो वरना तुम यहाँ पे मारी जाओगी। किंग कहती है कि कभी नहीं, इस बार मैं इन्हें यहाँ पे खुद से संभालूंगी। और ये देखकर वहां पे वो लोग भी कह रहे होते हैं कि ये लड़की यहाँ पे सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसका यहाँ पे जो लेजेंडरी टाइटल है वो यहाँ पे वर्थ इट है। और मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि बॉस यहाँ पे किस लड़की के लिए इतना ऑब्सेस्ड हुए में, पर तुम यहाँ पे बस
से अपने को बचाने की कोशिश करी जा रही हो, अपने डिफेंस पे ध्यान दे रही हो, जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक है और हमारे लिए ओपनिंग है, और हम तुमसे यहाँ पे लड़ना नहीं चाहते, तुम हमारी कोई दुश्मन नहीं है। तो अगर तुम यहाँ पे वापस आ जाओगी तो जो बॉस है वो तुम्हारे यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। पर जो किंग के अंदर की कॉन्शियसनेस एक अलग सी एक अलग बीइंग होती है, वो कह रही होती है कि तुम मुझे बाहर आने दो, मैं इन सबको मार दूंगी, और तुम यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस पावरलेस, और तुम चैंग की मदद कभी भी नहीं कर सकती मेरे बिना, तो तुम मेरे को यहाँ पे बाहर आने दो, मैं इन सबको हैंडल कर लूंगी। जो सुन के किंग कहती है कि मैं सच में इन सबको मारना चाहती हूँ और मैं और होल्ड बैक नहीं कर पा रही, और जो चैंग है वही यहाँ पे मुझे रोक सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जो मेरे को अपने बरसक के अंदर रोक सकता है। तो चैंग तुम यहाँ पे कहाँ पर हो? और वहीं पर जो अपना चैंग होता है वो एंट्री मार लेता है सुपर मार्केट के अंदर, और वहाँ पे जो 2-3 गार्ड्स होते हैं, चैंग तो उन्हें ऐसे ही अपनी बाइक से उड़ा देता है, पर सामने वाले उसकी तरफ एम कर लेते हैं अपनी गन को, जो देख के चैंग कहता है कि यहाँ पे थोड़े ज्यादा बंदे हैं और मैं अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे जाया नहीं करना चाहता। पर वह भी उन गार्ड्स के बीच में आ जाता है एक ग्रेनेड, जो देख के चैंग भी कहता है कि ये किसने फेंका, और वो जो गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे उड़ जाते हैं, और वहाँ पे एक बंदा आवाज देता है जो कि होता है अपना पोजन, और वो कहता है कि बॉस कैसे हैं, और जो जाओ है वो यहाँ पे कुछ एबिलिटी यूजर्स को लाए अंदर अटैक करने के लिए, और जो मिस किंग है वो उनसे लड़ रही है वहाँ पे अकेले ही, और मैंने कसिनो के पीछे का गेट खोल दिया तो आप वहाँ से जा सकते हो, और इन छोटे मोटे लल्लू पंजू को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इन्हें यहाँ पे संभालता हूँ। चैंग भी कहता है कि ठीक है पूजन, तो इनमें से एक को भी यहाँ से नहीं जाने देना। पूजन भी कहता है कि फिक्र मत करे बॉस, इन सब की तो मैं यहाँ पे अम्मा बहन एक करता हूँ, और वहीं पर जो किंग होती है वो अभी भी उनसे लड़ रही होती है, जो देख के बाव कह रहा होता है कि जैसा तुमने बताया था K423 तो वैसे नहीं है, क्योंकि ये हमारे 3 बंदे को इतनी मुश्किल से संभाल पा रही है। जाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, पर देख के लग रहा है कि ये यहाँ पे इन्हें रोक के रख रही है, ये किसी चीज को यहाँ पे डिफेंस कर रही है, गार्ड कर रही है, या ये किसी का इंतजार कर रही है। जो वहाँ पे नशाई होता है वो कहता है कि ब्रदर जाओ ने बताया था कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक बॉयफ्रेंड भी है, पर यहाँ पे वो तुम्हें कभी बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि वो बेचारे यहाँ पे पहली भाग चुके हैं अपनी जान बचा के, तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम मेरी इस अल्टीमेट फ्लेम से आज मरने वाली हो। और ये देख के किंग कहती है कि इसकी बस इस फ्लेम की वजह से पूरी मार्केट गर्म हो चुकी है और मेरी नॉर्मल आइस भी इसे नहीं रोक सकती, तो अब मेरे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं बची, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अपनी बॉडी उस बीइंग को देने लगती है, और उसके पूरा ट्रांसफॉर्म होने से पहले अपना चैंग शील्ड लेके आ जाता है, किंग को साइड में करता है और शील्ड को उस नशे की मुंह पे मार के उसे शील्ड के नीचे ही दबा देता है, और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इसे यहाँ पे मारोगे। और चैंग को वहाँ पे देख के सन्नाटा छा जाता है। चैंग उन्हें कहता है कि अब तुम सबकी यहाँ पे मरने की बारी है। जाओ से देख के कहता है कि तुम जिंदा बच गए और अभी भी तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम मेरे को अपनी शक्ल यहाँ पे आगे दिखाओ। वाह क्या बात है, पर इस बार मैं तुम्हारी यहाँ से अस्थियां भी नहीं जाने दूंगा। और ये देख के अपना चैंग कहता है कि ओ जाओ, तो तुम भी यहाँ पे आए हुए, और तुम तो वही हो ना जो पहले डर के भागे थे वहाँ से, और इस बार तो तुम यहाँ पे काफी सारे बंदों को अपने साथ लाए हो, क्या तुम मुझसे इतना डर चुके हो? पर जो बाव होता है वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम इसका पूरा भाषण सुन के उसके बाद इसे वोट करोगे? और इसने मेरा यहाँ पे वो बंदा मार दिया जिसे मैंने सही खिलाया पिलाया था। और जो कटाना वाली होती है वो अपने चैंग के ऊपर हमला कर देती है और उसके साथ वो फिस्ट वाला भी करता है, पर चैंग उन दोनों का हमला रोक देता है। और किंग को वो कहता है कि देख के लगता है कि तुम यहाँ पे लड़ना नहीं चाहती, तो तुम यहाँ पे पीछे हट सकती हो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। पर किंग कहती है कि नहीं, अब मैं लड़ना चाहूंगी क्योंकि मैं नोटिस कर चुकी हूँ कि वो जो मेरी दूसरी मैं हूँ वो आपसे डरती है। और ये देख के वो कटाना वाली कहती है कि अभी ये फ्लर्ट करने की जगह तुम लोग पहले हमसे लड़ लो, उसके बाद तुम लोगों ने जो करना है वो कर लेना लव बर्ड्स। और ये सुन के किंग कहती है कि ठीक है, तो जब तक यहाँ पे चैंग है तब तक मेरे को यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। और इस बार किंग उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही थी, और जो जाओ होता है वो अपने चैंग के ऊपर हमला कर देता है, पर चैंग एक ही मुक्के से उसका वो मेडल का मुक्का रोक देता है, जो देख के जाओ कहता है कि तुमने यहाँ पे K243 को अपनी तरफ किया, इतनी तुम्हारी मजाल। पर चैंग की ताकत के सामने जाओ का मुक्का नहीं टिक पाता और वो टूट जाता है। और चैंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्क्वाड हम दोनों के लिए काफी है? और ये देख के जाओ भी हैरान होता है कि इस लड़के की 2 दिनों में ताकत यहाँ पे कैसे इतनी बढ़ चुकी है। चैंग उसे मुक्का मार के दूर करता है और उसके पास जाके उसके ऊपर वापस से मुक्का मारने ही वाला होता है, पर वह भी वो रुक जाता है और वो कहता है कि मेरी बॉडी
काफी मेरे को हेवी लग रहा है, पर ऐसा क्यों? ओह अब समझ आया, तो वो तुम थे। और जो बाव होता है उसके पास आके कहता है कि लड़के यहाँ पे बहुत हो गया, अगर यहाँ पे जाओ मारा गया तो शुडोंग मेरे से यहाँ पे पूछेगा कि क्या चक्कर चल रहा है, और तुम यहाँ पे पहले ही काफी तबाही मचा चुके हो, तो मैं तुम्हें और वो नहीं करने दे सकता, और तुमने मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बंदा मार दिया ड्रंकन। पर तुम भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हो, तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरी साइड आना चाहोगे? फिक्र मत करना, मास्टर को मैं यहाँ पे खुद ही मना लूंगा। पर जंग सोच रहा होता है कि एक ग्रेविटी एबिलिटी यूजर है और मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था, और वो उसे कहता है कि पहले भी जाओ ना, मुझे यही से हमें स्क्रिप्ट कही थी, तो तुम यहाँ पे कुछ नया ट्राई करो। जो सुन के बाउस का प्रेशर और बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, तो तुम अपना टाइम ले सकते हो यहाँ पे सोचने में, वब तक जब तक तुम्हारी हड्डियां नहीं टूट जाती। वहीं पर जो अपना पूजन होता है उसने उन सबको वहां पे ठिकाने लगा दिया होता है, और वो कह रहा होता है कि इनसे लड़ते लड़ते मेरे को काफी चोटें लग चुकी है जो कि नहीं लगनी चाहिए थी, और मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता इसका। पर वह भी वो देखता है कि जो उसकी वहां पे चोट होती है वो हील होने लग जाती है, और जो उसके फेसिस पे भी स्कार्स होते हैं वो सारे हील हो जाते हैं। और हाँ, अपने लोंडे के पास यहाँ पे हीलिंग की एबिलिटी आ चुकी है, और कोई ऐसी वैसी नहीं, सुपर हीलिंग की एबिलिटी इसके पास आ चुकी है। और वहीं पर बेस के ऊपर जितनी भी लड़कियां होती है वो यही कह रही होती हैं कि पहले बॉस चेंग है, उसके बाद पूजन, और उसके बाद किंग गई, और ये सब लोग यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं वापस आने में, क्या उनके साथ वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो गया, और अगर ऐसा है तो हमें वो लोग वापस से पकड़ के ले जाएंगे। पर वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पे इतनी टेंशन किस चीज की ले रही हो, और मैं यहाँ पे उस हेल के अंदर कभी भी नहीं जाने वाली, बेशक मुझे लड़ते लड़ते अपनी जान क्यों ना दे देनी पड़े, और जो हमारे तीनों वो लोग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऐसे ही नहीं हार जाएंगे। और वहीं पर जो चिंग का प्रेशर होता है वो बाव और बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से किंग का फाइट से ध्यान हट जाता है, और ये देख के वो कटाना वाली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? यहाँ पे अपनी जो होती है किंग, वो अपनी सोर्ड से उसकी सोर्ड को तोड़ते हुए कहती है कि फिक्र और उसकी कभी नहीं, और वो तुम सबसे यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम लोगों को आइडिया भी नहीं कि तुम लोगों ने किस तरह के मॉन्स्टर को जगा दिया, तो अब तैयार रहना जो भी तुम सबके साथ होने वाला। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर वो कटाना वाली अपनी स्पीड की वजह से उसे डोज कर लेती है, और वो किंग को कहती भी है कि बेशक तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम मेरी स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर सकती। और ये सुन के किंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि ऐसी बात है, पर क्या तुम इन्हें संभाल सकती हो? और उसके ऊपर यहाँ पे मल्टीपल स्पाइक्स आते हैं, और जो वो आयरन फिस्ट वाला होता है वो उसके स्पाइक्स को तोड़ के अपने किंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या वो तुम मुझे क्या भूल चुकी हो? अपनी किंग शील्ड से उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी अब यहाँ पे भारी है। पर ये देख के चिंग कह रहा होता है कि अजीब सी बात है, किंग यहाँ पे इतनी ताकतवर है कि वो खुद इस फाइट को खत्म कर सकती है, तो वो यहाँ पे होल्ड बैक क्यों कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो शायद से ये उस पागल औरत से कमजोर है। पर जाओ उसके मुंह पे लात मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बॉस की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर डाल रहे हो, और सुबह में सपने देखना बंद कर दो लड़के। पर चिंग कहता है कि जाओ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो उसके मुंह पे जोर से मुक्का मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे से पंगा मत लेना। और ये देख के भाव कहता है कि ये कैसे हो सकता है, और तुम मेरी मल्टीपल ग्रेविटी के अंदर हो, पर तब भी तुम हिल पा रहे हो, पर कैसे? अपना चिंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे, मेरे को तो मजा आ रहा है तुम्हारी इस ग्रेविटी के अंदर, और वैसे तो मैं वब से यहाँ पे बस खेल रहा था, पर अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अपने चिंग ने यहाँ पे जितनी भी इसकी होती है ना ग्रेविटी, उसे एनर्जी एब्जॉर्प्शन में लगा दिया होता है, और उसकी यहाँ पे वो हो जाती है 91। और ये देख के बाव कहता है कि यहाँ पे जाओ ने बताया था कि तुम यहाँ पे काफी अजीब हो, और आज मैंने देख भी लिया। और वो जोर से जमीन पे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी होती है ना टूटी हुई चीजें लाइक ब्लॉक्स वगैरह, वो सारे फ्लोट करने लग जाते हैं, और बाहर भी यहाँ पे ऐसा ही हो रहा होता है। और ये देख के जो होता है आयरन फिस्ट, वो कहता है कि बॉस ये थोड़ी देर बात कर लेते, मेरे को तो अपनी फाइट पूरी करने देते। और जो जाओ होता है वो कहता है कि बाव सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलने दो, उसके बाद जो तुमने करना है वो कर लेना। पर बाव कह रहा होता है कि ये है मेरी ग्रेविटी कंट्रोल एबिलिटी, और बाद में लड़के मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया, मैंने पहले ही तुम्हें यहाँ पे बोला था। पर चिंग उसके मुंह पे लात मारते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि मेरा तुम्हारी बातों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर बाव कहता है कि लड़के लगता है कि तुमने मेरी ग्रेविटी को काफी हल्के में ले लिया, मैं यहाँ पे बस लोग की हड्डियां नहीं, उन्हें यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और जो बाव होता है वो अपने चिंग को फ्लोट करता है और उसके ऊपर मल्टीपल स्लेशेस लगाता है, और फिर वो उसे जमीन पे पटकते हुए कहता है कि ये है मेरा ग्रेविटी डिसऑर्डर, और जो भी मेरी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है मेरी पावर रेंज के अंदर, वो यहाँ पे मेरे से बच के नहीं जा सकता। बेशक उसके मसल यहाँ पे कितने भी अच्छे हो, पर जो उसके ऑर्गन्स है वो कभी भी इसे हैंडल नहीं कर पाते। और अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम टेस्ट सब्जेक्ट के साथ सरेंडर कर दो। पर चिंग कह रहा होता है कि ये एबिलिटी, बेशक मैंने इसके बारे में नहीं सुना, पर मैंने इसकी एबिलिटी के बारे में अपनी पिछली लाइफ के अंदर सुना था, और वो यहाँ पे एक फेमस लॉर्ड
क्लास का म्यूटेंट था जिसका नाम था स्किन फेस और वो यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से था और मुझे लगता है कि यही वो बंद है और शायद से कुछ टाइम बाद अपनी एबिलिटी के ऊपर अपना कंट्रोल ही खो दे और शायद से कुछ टाइम बाद म्यूटेट होकर एक म्यूटेंट बन जाए। और चेंग उठते हुए कहता है कि मैंने सच में तुम्हें काफी हल्के में लिया था, पर तुम मेरे ऊपर अटैक इसलिए नहीं कर रहे कि तुम शो ऑफ नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कर रहे कि तुम यहाँ पे कर ही नहीं सकते मेरे ऊपर अटैक। बाओ कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास करो, तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। चेंग कहता है कि वही जो तुम यहाँ पे समझ चुके हो। और क्या शुडोंग इसके बारे में पता है कि तुम्हारे जैसा यूजलेस बंदा उसके लिए काम करे जो कि कुछ कर भी नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपने मास्क के पीछे की सच्चाई क्यों नहीं सबको दिखा दे। जो सुन के बाओ गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पे चूजन वन हूँ और मैं ह्यूमैनिटी का यहाँ पे फ्यूचर हूँ, तुम यहाँ पे कोई नहीं होते मेरे को कहने वाले ऐसा। और वो अपना चेंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर अपना चेंग भी कह रहा होता है कि खेलने का टाइम बंद हो चुका है, अब यहाँ पे शो टाइम। और चेंग हमें बताता है कि अपने पिछले लाइफ के अंदर ये हमेशा जो एबिलिटी यूजर्स होते थे उनके पीछे छुपा रहता था और ये म्यूटेंट के बारे में रिसर्च करता था कि बस ये इन्हें अवॉइड कर पाया। और इसने अपनी जिंदगी में कभी भी एक लोड लेवल का म्यूटेंट नहीं देखा था, पर आज फाइनली मैं एक से मिल चुका हूँ और क्यों ना मैं फ्यूचर में आने वाली मुसीबत को आज ही जड़ से खत्म कर दूं, क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत होने वाले हो इस जगह के लिए और तुम्हारे मरने के बाद ये जगह पीसफुल हो जाएगी। पर वह भी सिस्टम कहता है कि एक न्यू मिशन के अगर आपने एक लोड लेवल के म्यूटेंट को खत्म किया तो आपको यहाँ पे एक रैंडम स्किल एनहेंसमेंट मिलेगी। जो सुन के चेंग कहता है कि इतने बड़े काम के लिए इतने घटिया रिवॉर्ड दे रहे हो, पर क्या मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक कि म्यूटेंट नहीं बनता। सिस्टम कहता है कि ना, इसकी यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, तो आप इसे मार सकते हो। और ये सुन के चेंग भी कहता है कि जो भी हो मैं तुमसे यहाँ पे बहस नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल तो रहा है ना, और मेरे लिए यहाँ पे यही काफी है। और जो आयरन फिस्ट होता है वो बाओ को देख के कहता है कि यहाँ पे बॉस को क्या हुआ, वो तो यहाँ पे बिल्कुल हिल ही नहीं रहे और वो यहाँ पे अलग से कुछ बनते जा रहे हैं। पर उसके पीछे किंग आगे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मेरे से ध्यान हट गया। पर किंग के पीछे भी वो कटाना वाली आगे कहती है कि K423 मैं तुम्हारी यहाँ पे ओपोनेंट हो तो तुम मुझसे लड़ो, और बस तुम इम्पोर्टेंट इसीलिए हो कि तुमने यहाँ पे एक पावरफुल सी नेचुरल एबिलिटी को अवेकन किया, जिसकी वजह से जो हायर अप्स है वो तुम्हारी काफी वैल्यू करते हैं और तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी यहाँ पे काफी सफर किए। और अगर आज यहाँ पे मैं तुम्हें मार दूंगी तो उसके बाद जो शुडोंग बॉस है वो शायद से मेरे को यहाँ पे सारी प्रायोरिटी दे और जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे ऊपर यूज हुए थे वो मेरे ऊपर हो। जो सुन के अपने किंग कहती है कि ओह ऐसी बात है, और तुम्हारी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे उन्हें डंजन वाली लड़कियों की तरह एक विक्टिम रह चुकी हो पहले। और जो आयरन फिस्ट होता है वो चले जाता है अपने बॉस के पास के बॉस मैं आपकी मदद करता हूँ, फिक्र मत करो। पर जो बाओ होता है वो बिल्कुल होश में नहीं होता और वो कहता है कि क्या कहा तुमने कि तुम मेरी यहाँ पे जगह लोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी जगह लोगे। और वो उसे उठा के वहां पे चबा ही लेता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी मेरी जगह लेने का सोचना भी मत। जो देख के अपना चेंग कहता है कि ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। और ज़ाब भी उसे देख के काफी डर जाता है कि ये है क्या चीज और मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले मेरा नंबर है। और मेरे को बॉस को जाके बताना पड़ेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन से हमें पिल्स मिली थी उनके यहाँ पे साइड इफेक्ट्स भी हैं। पर जब वो भाग रहा होता है तो उसके सामने आ जाते हैं अपना पूछ और वो कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ पर फिर भी टाइम पे आ चुका हूँ, और तुम बताओ कि तुम यहाँ पे अब कहाँ जाने वाले हो जाओ। पर वहीं पर जो सिस्टम होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे एक लोड क्लास का म्यूटेंट डिटेक्ट हुआ है जो कि यहाँ पे भी रिएक्शन के अंदर है और वो दूसरे म्यूटेंट की पावर को एब्जॉर्ब करके अपना लेवल अप कर रहा है और आपको जल्दी से डिस्टेंस करना पड़ेगा वरना आप खतरे में आ सकते हैं। और एक और वार्निंग, यहाँ पे जो वायरस है वो काफी हाई डेंसिटी का है, तो अगर आपने इससे फासला नहीं किया तो आपको यहाँ पे काफी साइड इफेक्ट फेस करने को मिल सकते हैं। जो सुन के अपना चेंग कहता है कि ऐसी बात है तो यहाँ पे मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रही और अब मेरे को इन सबको यहाँ पे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इनके बाद हमें मिलता क्या है। और ये वही मेटेओराइट फ्रेगमेंट होते हैं और जैसे चेन उसे एब्जॉर्ब करता है तो सामने से जो बाव होता है वो भी वहाँ पे हमले करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। पर इसी के बीच में सिस्टम कहता है कि आपने यहाँ पे एक हाई डेंसिटी के वायरस को भी एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे कुछ क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब किया जो कि यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं और जो आपके टायरेंट फॉर्म है वो भी एक्टिव हो चुकी है। और अभी इसके अंदर
ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस इसका जो फेस का कलर होता है वो पर्पल हो जाता है, जो देख के अपना चेंग भी कह रहा होता है कि वियर्ड है कि मैंने यहाँ पे इस बंदे की भी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि मैं चाहता नहीं था। जो भी हो, मेरे को लगा था कि इससे लड़ना चैलेंजिंग होगा, पर अब देख के लग नहीं रहा। और वहीं पर एक और फाइट हो रही होती है जहाँ पे अपना जो पूजन होता है वो जाओ के ऊपर अपनी गन चला रहा होता है, और जाओ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे होता है मेटल का, और वो कह रहा होता है कि तुम एक ही बारी के अंदर मर क्यों नहीं जाते पूजन, और वो उसकी गन को भी वहां पे तोड़ देता है और वापस से कहता है कि तुम्हारी इस गन की बुलेट्स की आवाज ने मेरे सर में दर्द करके रख दी है। पर पूजन कहता है कि अगर यहाँ पे दूसरे खिलौने काम नहीं करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक और भी है, और वो ग्रेनेड की वहाँ पे जो पिन होता है वो ही निकाल देता है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे कोई पॉइजनस या स्मोक ग्रेनेड हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे बस धुआं ही धुआं होता है। और जाओ कह रहा होता है कि जजमेंट डे की वजह से मैं थोड़ा बहुत अपग्रेड भी हो चुका हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है, पर ये लड़का यहाँ पे अब गया कहाँ, और ये आज मेरे ही हाथों से मरेगा। और वह भी जाओ देखता है कि पूजन बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है और जो उसकी हाफ बॉडी होती है वो जल रही होती है, जो देख के जाओ कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी भी तुम यहाँ पे खड़े हुए ऐसी हालत के अंदर। और पूजन की चोटें वहां पे खुद ही हील हो जाती है, जो देख के जाओ कहता है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे एबिलिटी आ चुकी है जो कि हीलिंग की है। और जो जाओ होता है उसने अभी यहाँ पे ग्रेनेड की पिन निकाल ली होती है, पर वहीं पर जो किंग होती है वो अभी भी उसे कटाना वाली से लड़ रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हारे पास यहाँ पे मुश्किल से आधी ह्यूमन और आधी म्यूटेंट की बॉडी की शेप है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या शर्म वरम नहीं आती इस चीज के ऊपर। और चलो मैं तुम्हें यहाँ पे ऑफर देती हूँ कि अगर तुम यहाँ पे चेंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम ज्वाइन कर सकती हो, अभी लेट नहीं हुआ है, और हम तुम्हारे को यहाँ पे काफी अच्छे से ट्रीट भी करेंगे, तो फिक्र मत करो। और ये सुन के वो कटाना वाली कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी ज्यादा ताकत कैसे, तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, मुझे भी यहाँ पे ताकत चाहिए, मेरे को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है किसी भी हाल में। और वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में मच्छर मधुमक्खी पता नहीं क्या बन जाती है और पूरी चोड़ में कहती है कि आइस क्वीन अब मैं तुमसे ज्यादा ऊपर जा चुकी हूँ और मैं अब तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। किंग भी उससे कहती है कि तुम क्या यहाँ पे कोई मच्छर बच्चर बनी हो, जो सुन के वो कहते है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे से यहाँ पे जलन हो रही है ना, मेरे को पता है, सब तुम्हें देख के लग रहा है, और अब तुम मेरे से किसी भी हाल में नहीं बच सकती, क्योंकि अब मैं यहाँ पे काफी बेहतर अपना वर्जन बन चुकी हूँ। जो सुन के अपनी किंग कहती है कि ये यहाँ पे जब इस फॉर्म में आई है ना, तो अब ये वापस से ह्यूमन नहीं बन सकती कभी भी, और अब इसके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो गुड बाय यहाँ पे मच्छर क्वीन। और वो अपनी आइस शॉर्ट से उसे दो हिस्सों में कर देती है, और जो उसका अपर पार्ट होता है वो सीधा जाता है बाव के सामने, और जो बाव होता है वो कोई अलग ही चीज बना होता है, मतलब एक म्यूटेंट बन चुका होता है। और वो कह रही होती है कि बॉस मैं अपने लेग्स को यहाँ पे फील नहीं कर पा रही, प्लीज कोई जाके मेरी नीचे की बॉडी को ढूंढो, कोई मेरी यहाँ पे मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। पर बाव उसे उठा के ऐसे खा जाता है जैसे कि ये यहाँ पे उसके लिए स्नैक्स है, कोई खाना वाना है। और ये देख के अपना चेंग भी कह रहा होता है कि ये क्या चीज बन चुका है। और जो हमारे यहाँ पे चैप्टर्स थे वो यहीं पे खत्म हो चुके हैं, तो इसीलिए ये वीडियो यहाँ पे पूरी घंटे की नहीं बन पाई, ये 35 से 40 मिनट की बनी होगी। तो तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुम वीडियो को जाके लाइक करना और एक कमेंट भी कर देना अच्छा सा। और इस मानवा के थे 26 से 27 चैप्टर जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर अभी मैं यहाँ पे एक ऐसी मानवा ढूंढूंगा जिसके यहाँ पे 60 से 70 तक तो हो चैप्टर्स के, उसके यहाँ पे ज्यादा एपिसोड में ला पाऊँ फ्यूचर के अंदर। और मैं बहुत ही जल्द यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी 3 मानवा डालूंगा, उनमें से तुम सब एक किसी को वोट करना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए और जो यहाँ पे एक्सप्लेन ना हुई भी हो। और अगर तुम्हें मेरी आने वाली अगली सीरीज की नोटिफिकेशन वक्त पे चाहिए तो देन सब्सक्राइब।